ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंचचाणूरमर्दनं देवकी सुतं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मौसुमदेन नदेन हिते तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश रघुविशंभव वीर। कामई नारी प्यारी जमे लोभी के प्रियदाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। जिस प्रकार के जो कामी व्यक्ति होता है उसको नारी से प्रेम होता है, और जो लोभी व्यक्ति होता है उसको धन से प्रेम होता है। हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे जगत के पालनहार भगवान, मुझे ऐसी प्रकार से इसी तरह मुझे अपने ऐसी लगन लगे मुझे कि मैं आपको इस प्रकार के याद करूं कि मैं आपके चिंतन के बगैर रह नहीं पाऊं। ऐसा मेरे को आशीर्वाद दे, ऐसी मेरे पे कृपा करे, तथा मेरे पे नहीं समस्त मानव जाति पे ऐसी कृपा करे कि हम आपको अति मन से आपको प्रेम कर सकें, आपके प्रति हम समर्पण कर सकें, और आपको हम हर टाइम आपका चिंतन कर सकें। ऐसे हमारे पर कृपा रखें। प्रिय साथियों, मेरे भाई बहनों, मेरे दोस्तों, जो भी मेरी वीडियो को यूट्यूब पर देखते हैं सभी को प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम, राधे राधे। हमारे ग्रंथों में, पुराणों में जो तीर्थ व्रतों का बड़ा उल्लेख है, और इसी में एक व्रत है एकादशी व्रत। हर इंसान को, हर मानव को, हर आदमी को, हर नर नारी को ये एकादशी व्रत करने चाहिए। मैं परमात्मा का धन्यवाद कर रहा हूँ, परमात्मा का एहसानमंद हूँ कि आपने मुझे मनुष्य जन्म दिया और मुझे भारत भूमि पर जन्म दिया। उसके बाद मुझे ब्राह्मण कुल में, ब्राह्मण परिवार में मुझे जन्म दिया। इसके लिए मैं परमात्मा का आभारी हूँ, क्योंकि शायद मुझे जब पशु पक्षी बना दिया होता और मुझे बिना जबान का बना दिया होता, बिना हाथ पैर का बना दिया होता, हो सकता मेरा एक हाथ नहीं होती, मेरी आंखें नहीं होती, या फिर मेरा जो है सूंघने की क्षमता, मेरी नाक नहीं होती, चलने की क्षमता नहीं होती, पैर नहीं होते, चलने की क्षमता नहीं होती, तो मैं क्या था, बिल्कुल एक जिसको कहते हैं कि मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति, मृग के समान जो हमारी गति होती, पशुओं के समान हमारा जीवन होता। तो परमात्मा का धन्यवाद करें कि हमें आपने मनुष्य जन्म दिया और हमें पवित्र भारत भूमि पे जन्म दिया, जहाँ पर कि भगवान राम और कृष्ण का जन्म हुआ, जहाँ पर गंगा और यमुना की तहजीब है, जहाँ पर हमारे तीर्थ स्थान और बड़े बड़े अनेकों प्रकार के तीर्थ स्थान हैं। ऐसी जगह पे जन्म के लिए मैं परमात्मा का शुक्र करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। जैसे कि रसखान की कवि रसखान ने जो है अपने जो कविता में उन्होंने गाया है कि मैं मानुष हो तो वही बन को, जहाँ भगवान कृष्ण के यहाँ ग्वाल बाल के रूप में यहाँ पशुओं के साथ रहे, और पक्षी हूँ तो मैं उसी बन का हूँ। वृंदावन मथुरा की जो है भगवान रसखान ने बड़ी अच्छी कविता गाई है। और तो हमें इस प्रकार के रसखान की तरह परमात्मा का शुक्रगुजार करना चाहिए, परमात्मा का एहसान करना चाहिए कि हे प्रभु, हमें जो है भारत भूमि में जन्म दे करके आपने हमारे पे बहुत कृपा की है। और कल्पांतर जब भी मेरा जन्म हो, मैं जिस रूप में भी मेरा जन्म हो, मैं पशु में हूँ, मैं मृग रूप में हूँ, और मैं कोई भी रेंगते हुए जानवरों में हूँ, मैं जिस योनि पे में तो मेरे को जन्म दे, हे भगवान, मैं भारत भूमि में मेरा जन्म हो। भारत भूमि में मैं क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ सब चीज़ पूज्य है। वृक्ष पूज्य है, पीपल, बर्ड, और ये जो ये पौधे तुलसी के रूप में, और जो बेलपत्री के रूप में जो वृक्ष हैं, सारे वृक्ष पूजनीय हैं। हर वृक्ष की पूजा होती है। हर यहाँ मिट्टी, पत्थर, सब चीज़ें पूज्य है। मनुष्य पूज्य है, जीव पूज्य है, पशु पूज्य है, गाय पूज्य है, पक्षी पूज्य है, यहाँ सारे जीवों की सब पूज्य है सनातन धर्म में। तो हे परमात्मा, मेरा जब भी जन्म हो, जिस रूप में भी अगर मैं मनुष्य जन्म लेता हूँ, तो मुझे भारत भूमि में मेरे को जन्म हो, और मेरे को ऐसे मेरे पे कृपा करना, और अंतकाल
मोक्ष देना, सभी लोगों को मोक्ष की कृपा करता हूँ। कृपा करना सभी पे जो है कृपा करे कि सभी को मोक्ष हो। मैं अपनी वाणी से, मैं कोई बहुत बड़ा पंडित नहीं हूँ, मैं बड़ा कथावाचक नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा बड़ा ज्योतिष नहीं हूँ, या मैं एक नॉर्मल एक तुच्छ आदमी प्राणी, एक सिर पे जो धरती पे एक बोझ टाइप का इंसान हूँ। ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा। तो पर मैं मन में एक चिंतन है, मन में एक आस्था है, मन में एक विश्वास है, मन में एक संकल्प है कि जैसे भी रहूं कि मैं परमात्मा का चिंतन करो, परमात्मा की नाम लो, वाणी से अपने मुंह से भगवान का वाणी का गुणगान करूं, आँखों से भगवान का दृश्य देखो, हाथों से भगवान की पूजा करूं, और पैरों से यथावत परमात्मा हमारे पे कृपा करे। जब तक शरीर ठीक है तब तक मैं मंदिरों का, तीर्थ स्थानों का मैं भ्रमण कर सकूं, मैं वहाँ पर अपनी हाजिरी लगा सकूं, ऐसी मेरी, और हृदय में सदा भगवान विराजमान रहे, दिमाग में हमेशा उनका चिंतन रहे, मन में चिंतन रहे, और सभी पे हमारे हाथ से कोई अपराध न हो, हमारे हाथ से कोई पाप न हो, और किसी का अहित न हो। हम अगर किसी का हम भला कर सकें तो, लेकिन हमसे किसी का बुरा न हो, ऐसे हमारे पे कृपा करना, सारे मानव जाति पे ऐसी कृपा करना कि सभी लोगों की। अभी मैं अपनी बात पे आता हूँ। तो अभी आता है एक, अभी जो हमारी ग्रंथों में, पुराणों में जो, और समाज में भी चलता है, करते हैं, जो एकादशी व्रत आता है। तो एकादशी व्रत बहुत ही पुण्य और सभी व्रतों में और श्रेष्ठ तपस्या से भी बढ़ करके मैं समझता हूँ कि अगर हम इसका नियम संयम से अगर इसका पालन करते हैं, इस व्रत का पालन करते हैं, इसका पालन करते हैं, और तो इसके जो नियम हैं, नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं। जैसे हम एक पौधा लगाते हैं तो पौधे के हम माली तो नहीं हैं, लेकिन यथावत हमें पता है कि इसको खाद पानी की ज़रूरत है, इसकी देख रेख की ज़रूरत है, तो इसको तोड़े ना, कोई इस पर कोई चढ़े ना, टहनियाँ ना तोड़े, तो हमें वो फल देता है। ऐसे ये एकादशी व्रत है, जो भी हम व्रत पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो इसमें भी एकादशी व्रत है। हम इसके नियम और संयम से अगर इसको व्रत को करते हैं तो ये अति पुण्य और फलदायी है। हमें कोई साधु संत बनने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं कि साधु बन करके भी वो असाधु जैसे हैं, साधु होने के बाद भी उनका जीवन एक नरक की जीवन जैसे है, और मतलब नरक का जीवन इसलिए क्योंकि वो कर्म खराब कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ है कर्म, और अपने वाणी, अपना जो कर्म जो है वो शुद्ध होना चाहिए। तो जब ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो अगर हम एकादशी व्रत को मन लग्न और नियम के संयम से करते हैं तो ये बहुत ही उत्तम और फलदायी व्रत है। सारे पापों का नष्ट करने वाले। साल के 12 व्रत हैं, 12 महीने 24 व्रत हैं, और अगर खरमास है तो 2 व्रत और बढ़ जाते हैं। तो ये हर एक व्रत का जो है एक अलग महत्व है, अलग पुण्य, अलग फल है, अलग उसकी ये कथा, अलग कथा है। सभी व्रत भगवान विष्णु के नाम से है, लेकिन रूप अनंत है, कथा अनंत है, तो इसीलिए जो है उसके अलग अलग फल है, अलग अलग पुण्य है, अलग अलग नियम है, अलग अलग संयम है। जैसे कि अभी जो व्रत है भाद्र मास में या सितंबर के महीने में जो एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इस एकादशी को जल झूलने एकादशी, पद्मा एकादशी और परिवर्तन एकादशी कहते हैं। तो एकादशी के बारे में कि अगर हम एक व्रत को, एकादशी व्रत को अगर हम नियम संयम से करते हैं, और सारे व्रतों में श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान जगत के पालनहार, जिसके ऊपर हम टिके हुए हैं, हमारा पालन ही न हो तो कितने दिन चलेंगे। तो जगत के जो पालनहार है भगवान के विष्णु के नाम से है, लेकिन रूप नगन है, और इस प्रकार से। तो ये जो है, तो अभी शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है इसका नाम है परिवर्तन एकादशी, जल झूलने एकादशी, पद्मा एकादशी। तो कहते हैं कि एकादशी के व्रत अगर नियम संयम से करते हैं तो ये, अगर हम पूरी पृथ्वी के, ऐसा कहा गया है, पूरी पृथ्वी के अगर हम 11 बार चक्कर लगाते हैं तो जो हमें पुण्य मिलेगा एक व्रत से मिलेगा। अगर हम एक एकादशी व्रत को
लगन, ध्यान और नियम संयम से। नियम और संयम, नियम अलग है और संयम, नियम के साथ संयम है। तो नियम संयम से करते हैं तो हमें इसका बराबरी होता है। या अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ हमने वाणी में सुना, आज तो कोई अश्वमेध यज्ञ नहीं, पर जो हमारे ग्रंथों में कहा गया है एक अश्वमेध यज्ञ भी करते हैं तो उसके बराबर एकादशी व्रत के फल हैं, पुण्य है। लेकिन अगर हम नियम और संयम से करते हैं तो अभी चलते हैं। जब राजा बलि को, बलि एक बहुत बड़ा शक्तिशाली जो कथा में है ही सुना है, सभी को मालूम है। तो जब भगवान ने, जब राजा बलि ने, एक राक्षस था और अपने पितृ पीढ़ी के, अपने जो वंशज की जो देवताओं के साथ जो उनका युद्ध हुआ, उनसे हार के लिए उसने गलत नियम ले लिया, गलत प्रण ले लिया और देवताओं से लड़ाई हो गई और सारे देवता हार गए। तो भगवान विष्णु आए, विष्णु भगवान ने जो है ब्राह्मण का रूप लिया और उनसे, तो राजा बलि जो है, तो भगवान ने उसकी कमज़ोर नस को ढूंढा। हर बार जो भी शत्रु किसी पे अटैक करता है तो उसकी कमज़ोर नस को ढूंढते हैं। तो भगवान ने उसकी कमज़ोर नस ढूंढी क्योंकि वो दानी है और उसके बाद भी ब्राह्मण के रूप में, और ब्राह्मण और साधु कोई घर पे आए कहीं मिले तो दान तो बनता है। तो ब्राह्मण, भगवान जो है ब्राह्मण के रूप में आए और राजा बलि से दक्षिणा मांगे और दक्षिणा में इसका पूरा राजपाट जितना था सारा जो 2 ही पग में नाप दिया उसने। अपना भगवान ने अपना विकराल रूप, अपना वास्तविक रूप कर दिया, बढ़ा दिया अपना शरीर को, और वो राजा बलि ने अपना सिर कर दिया कि मेरा तीसरा पैर जो मेरे सिर पे रखिए, जो 3 पग जमीन मांगा था, 3 पग मांगा था। तो राजा बलि जो है पाताल लोक चला गया या रसातल चला गया, और जब रसातल चला गया तो इसी दिन जो है भगवान जो ये जल झूलनी एकादशी, इसी दिन जो है भगवान ने अपना वामन रूप लिया था, इसलिए इस दिन वामन रूप की भी पूजा होती है। दूसरा है परिवर्तनीय एकादशी, मुख्यतः इसका नाम जो परिवर्तनीय एकादशी है। तो परिवर्तनीय एकादशी में जगत के पालनहार भगवान विष्णु जब क्षीर सागर में शेष सैया पर विराजमान है तो इसी दिन भगवान अपनी करवट लेते हैं और इसलिए इसको परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। तो ये जो परिवर्तनीय एकादशी और ये जो है भगवान के वामन रूप का अवतार लेना, तो इस दिन इनकी पूजा होती है। ये छोटी छोटी मैं अपनी जानकारियाँ आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और क्योंकि छोटी छोटी वीडियो बनानी पड़ती है, छोटा छोटा करना पड़ता है ताकि लोग देखें भी, क्योंकि लोग अमूमन जो एक टिप टॉप से वहाँ भगवान की कोई सीन चल रही हो, यहाँ कोई और कोई चल रहा हो और बीच में वक्ता कुछ बोल रहा है तो कुछ एक टिप टॉप होता, बड़ा स्टूडियो रूम होता, बड़ा सब कुछ होता, तो उनका मैं ऐसा कुछ नहीं मेरा। मैं सिर्फ एक भगवान का नाम स्मरण, भगवान का नाम जाप और अपनी वाणी से भगवान का वर्णन करना, कोई देखे या ना देखे मुझे उसका कोई फर्क नहीं है। मैंने बोलना है, मैंने अपना भगवान की वाणी का स्मरण करना है, भगवान की, और अगर देखता है कोई तो वो मेरा सौभाग्य है कि इस वीडियो को कोई देख रहा है और भगवान की वाणी मेरी सुन। अगर इस वीडियो को कोई 100 आदमी देखते थे, मेरे मुंह से निकली हुई वाणी आप यूट्यूब के माध्यम से आप 100 आदमी ने मेरी वाणी को श्रवण कर लिया और मुझे उसका कोई शायद परमात्मा कृपा करे, मुझे उसका कोई पुण्य मिले। पुण्य मिलने का मतलब ये नहीं मेरा कुछ, लेकिन मेरे हाथ से कोई अपराध न हो, मेरे हाथ से जानबूझ करके मैं अपराध करूँगा नहीं, लेकिन अनजाने में मेरे से कोई अपराध न हो, अनजाने में मेरे से किसी का अहित न हो, क्योंकि मैं किसी का हित करने जाता हूँ। मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरे पास कोई पावर नहीं है, कोई शक्तिशाली नहीं है, कोई ऐसा मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि मैं किसी की जो मैं धर्मशाला चलाऊँ या मैं कहीं छोटे छोटे काम करता हूँ, छोटे छोटे पुण्य करता हूँ। मैं तीर्थाश्रमों में जहाँ बड़े बड़े तीर्थ हैं जहाँ मैं वहाँ डोनेशन देता हूँ, करता हूँ। कोशिश ये है कि मैं कुछ कर सकूँ, कुछ पुण्य कमा सकूँ, कुछ भगवान का नाम जाप कर सकूँ, लेकिन ऐसा जो भी मेरे परमात्मा की कृपा होगी, जो भी कराएगा वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर कोई वीडियो को देखते हैं तो मेरा सौभाग्य है, वीडियो नहीं देखते हैं तो मेरी सेहत में कोई अंतर नहीं है कि मैं बिल्कुल ही मतलब अगर कोई वीडियो नहीं देखता तो मेरे मन हृदय में भगवान है, मेरे जवान पे भगवान है और माथा में जो है सोच भगवान की है, परमात्मा की है। अपना गुनगुनाता हूँ, चाहे सोता हूँ चाहे बैठता हूँ, ध्यान करता हूँ, मन में स्मरण करता हूँ। मैं कहीं कथा में किसी कथा में नहीं जाता हूँ, क्योंकि कथा मुझे पसंद नहीं है।
कथा मुझे पसंद है कि जो एक्चुअल कथा जो कह रहे हैं और एक्चुअल कोई ज्ञानी है तो उसकी कथा श्रवण करता हूँ, वरना तो कहीं पर जो है हर आदमी कथावाचक बना है, हर आदमी की कथा है वो कि वो हर कथा में ये प्रश्न होगा कि भगवान कृष्ण ने वहाँ गोपियाँ यमुना नदी में नहा रही थी और भगवान कृष्ण उनके सबके कपड़े जो है पेड़ पे ले गए या मतलब कहीं दूर ले गए और फिर ऊपर से देख रहे हैं कि थोड़ा और उठिए, थोड़ा बाहर आइए। अशब्द, मतलब मेरे पास शब्द नहीं इसके लिए, अश्लीलता है ये, अभद्रता है ये। ऐसा जैसे उसने मतलब ये एक आम आदमी की जैसे, अरे भगवान थे वो, भगवान कृष्ण थे वो, जगत के पालनहार थे। सृष्टि जब उन्होंने जब मिट्टी खाई तो भगवान ने, जब माता जी ने बोला कि मुंह खोलो तो मुंह खोलो तो सारा ब्रह्मांड अंदर देख लिया। जिनके मुंह में सारा ब्रह्मांड है, ऐसे परमात्मा के लिए हम ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं कि भगवान ने ये बोला कि थोड़ा बाहर आ, थोड़ा। ये अश्लीलता, इन्हीं अश्लीलता की वजह से मैं जो कहीं कथा होती है मैं देख लेते कि कौन कथा। अयोध्या से एक बार उत्तरकाशी मेरे जिला मुख्यालय के पास कथा हुई थी और एक व्यास थे, तो मेरा तो ऐसा, जब उन्होंने रामायण की कथा थी पर नाम रामायण का होते, ग्रंथ तो सारे आते, उसमें भागवत पे आता है, पुराण सारे जो है सारे आते उसमें। तो ऐसा मन ये किया कि ऐसा सौभाग्य होता है, ऐसा मैं कर सकता, क्योंकि हम मोह माया जंजाल में फंसे पड़े हैं, हम नहीं निकल पाते इससे। तो कि बस इन्हीं महाराज के साथ हो जाना था और मुझे तो लगता है कि परमात्मा साक्षात मिल जाएंगे तो बड़ा आनंद आया था। तो ऐसे कथा, आरती, भजन और ब्राह्मण साधु वैसे सभी हैं, कोई बुरा न माने कि ब्राह्मण ही तो प्रिय क्यों, लेकिन वो धर्म की बातें सुनाते हैं, धर्म की कथा करते हैं, धर्म का पुण्य करते हैं, हमारे घरों में पूजन करते हैं, हमारे परिवार के लिए शुभकामनाएं करके थे, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो वो प्रिय लगते हैं हमेशा। लेकिन जो अश्लील भजन है, अश्लील गाने के गानों की तरह है, उसको 2 दिन सुना, तीसरे दिन सुनने को मन नहीं करेगा। आरती मुझे जब याद है, जब से मैं 64 साल का हूँ और मैं जब मुझे याद है तब से आरती करते हैं और सुनते हैं, तो आज भी आरती उतनी प्रिय लगती है जितने की जब कभी सुना होगा। तो एक और भजन है कि आप उसे वृंदावन में मैं, और ये क्या है इस टाइप का, और रास्ते में कुआं खुदा देना वहाँ मिलूंगी। एक अपना भाव तो ठीक है, वो गाने वाला क्या भाव, लेकिन ये आम पब्लिक के लिए, मैं मतलब आम पब्लिक, मैं अपने भाव में चलूँ तो मैं अपने भाव में पता नहीं क्या, हम तुम एक कथा में बापू आसाराम के कथा में, न जाने किसकी कथा में जो ये भजन था, ये गाना था कि हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, तो पूरी पब्लिक जो है मतलब हाहाकार में सब जो है क्या बोल रहा है, ऐसे खुसरो 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 खुसरो। तो महाराज ने देख लिया ऊपर से, उन्होंने कहा सबको बुरा लगा ना, ये तुम्हारे भाव हैं, मेरे भाव थे कि मेरे परमात्मा कि ऐसा हो कि मन रूपी कमरे में तुम बंद हो जाए, मैं तुम्हारे साथ बंद हो जाए, यानी आप मेरे मन रूपी कमरे में बंद हो जाए, और ऐसा हो कि ये चाबी लग जाए और खुले ना, बस अंदर ही अंदर रहे, अंदर अंदर से मैं, वो परमात्मा के लिए बोल रहा है, वो किसी इसके लिए नहीं बोल रहा जो गाने में भाव है। लेकिन जो ये गाना कि रास्ते में कुआं खुदा लेना, रास्ते में फूल लगा लेना और ये करना, ये कोई भगवान कृष्ण और माता राधा जी ऐसे ये करेंगे। मतलब मेरी समझ में, शायद मेरी समझ गलत है, शायद मैं समझता हूँ, मैं अल्पबुद्धि का आदमी हूँ, मेरी सोच छोटी है, मेरा दिमाग कमज़ोर है, बट मेरे को ख़राब लगता तो मैं नहीं जाता हूँ। तो इस प्रकार से मैं अपने विचार आपके सामने, अपने विचारों को आपके सामने रखा, आपको मैंने अपने विचारों से अवगत कराना चाहा कि भगवान की कृपा के लिए हम जो व्रत करें, तीर्थ करें, पूजा पाठ करें, जो भी है, और व्रत। अब मैं व्रत के बारे में बोलता हूँ कि जो एकादशी व्रत है, कुछ लोगों को हमने देखा तो व्रत कर रहे हैं तो अब जो है अन्न नहीं खाना है, मालूम है, अन्न नहीं खाना है, तो क्योंकि अन्न के में एकादशी के दिन अन्न में जो पाप छुप जाता है, पाप उस दिन अन्न में चला जाता है। ये भगवान बड़ी कथाओं में है, बड़ी कथा इसकी है, लेकिन मैं शॉर्ट रूप में बता रहा हूँ कि इसलिए उस दिन अन्न नहीं खाते, चावल में जो है उस दिन पाप बैठ जाता है और उसको जगह दी गई है कि तुम उस दिन जो यहाँ रहो तुम। अब डकार करके जो है सुबह
दुनिया भर का फलार बना लो, कुटो का हलवा बना लो, फिर ये जो है आलू कुचाई वगैरह फल वो सो डकार करके डन बन गए। फिर शाम को नियम ये है कि एक टाइम हम मरे ना, क्योंकि हमने भगवान की स्मरण करना। भाई हम मरेंगे क्यों, अभी हम तो भगवान का नाम जाप करना है। हमने तो जो नियम संयम भेजो भगवान ने हमारे पास ड्यूटी भेज रहे वो करने हैं और मरना हमारे हाथ में नहीं है। जीना, आना और ले जाना परमात्मा के हाथ में। हमारा काम है यहाँ रगड़ते रहना, अपने जीवन को घसीटते रहना है, या फिर सुखी जीवन से ऐसे ये परमात्मा का नाम लो और मस्त मलंगन रहो। और या तो फिर ये कि जीवन को घसीटते रहो दुखित हो, क्योंकि हमारे प्रारब्ध और आज हम क्या कर रहे हैं वो चीज़ें हमें जो है बड़ा कष्ट देती है और बड़ा सुकून जो भी है इस टाइप का है। तो खाना आहार करें, थोड़ा करें, आहार करें, क्योंकि शरीर को कष्ट देना होता है कि हम अपने शरीर को भगवान के लिए, और तब हमें जो है जब हमारे शरीर में कष्ट आएगा, शरीर में कष्ट आएगा तो हम भगवान को याद करें। जैसे भगवान कृष्ण ने कुंती से पूछा तो कुंती जी से तो उन्होंने कहा कि हे माधव मुझे तो दुख ही अच्छा लगता है, क्योंकि अगर दुख नहीं तो आप हमारे साथ में होते। भगवान पीड़ा में अपने भक्तों के पास होते हैं, धर्म के साथ होते हैं। जहाँ धर्म होता है भगवान उनको पीड़ा देख नहीं सकता और उनके साथ खुद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अल्प आहार करें, और नियम ये भी है कि आग का पका हुआ न हो। आग से मतलब आग का पका हुआ न हो, लेकिन इतना नियम तो नहीं, लेकिन अल्प आहार करिए, दूध पीजिए। ये जो परिवर्तन एकादशी है इसको कहते हैं कि इसमें कोई निर्जला का भी नियम करते हैं। मैंने भी नहीं किया। अब हम तो अल्पबुद्धि आदमी है, हमारा तो दिमाग कितना कमज़ोर है, हम बस जितना हो सकता है प्रार्थना है प्रभु जितना तो कराएगा, मैं कौन हूँ तो करने वाला। पर ऐसा भी करते हैं लोग। तो अल्पाहार करें और दशमी से जो है व्रत का नियम का पालन करें। प्याज, मसूर की दाल, लहसुन, चने का साग, शहद एकादशी व्रत में निषेध है। अब जो पंचामृत बनाते हैं जो उसमें, या भगवान का जो स्नान कराते हैं तो उसमें शहद, एकादशी को शहद नहीं डालना है, नहीं उसका सेवन करना है। शुरू मैंने भी किया जब मेरी जानकारी नहीं थी तो हमने भी शहद को शुद्ध समझ करके, लेकिन उसमें कोई शराब बसा हुआ है, कोई पाप श्राप है उसको, इसलिए वो जो है भगवान के इसमें उसको इस्तेमाल नहीं करना है। शहद का निषेध है उसमें, और उसमें प्याज लहसुन का निषेध है, हरा शाक का लहसुन है, नमक का निषेध है। कुछ लोगों को मैंने सुना है, देखे जैसे भी है कि वो नमक डाल रहे हैं और खा रहे हैं। ज्ञान नहीं, जानकारी नहीं है तब दोष नहीं है, लेकिन जानबूझ करके करना अपराध हो जाता। फिर उसका जो हम साल भर में ऐसा करते हैं कि एक बार के अपराध से साल भर की पूरी एकादशी का जो पुण्य होता है वो सारा क्षीण हो जाता है, सारा नाश हो जाता है। तो ऐसा ना करें, ऐसा नमक का सेवन ना करें और व्रत का पूजन करें। फल से फल फूल जो भी है, जिससे भी आप, जैसे आपका नियम संयम जितना आपकी उपलब्धता है, प्रश्न उपलब्धता पे भी है कि जो चीज़ें संभव है वो चीज़ों का पूजन पाजन करें, भगवान को चढ़ाएं। अब आती बात, हर बार एकादशी व्रत में जो ये इतनी कथा बनी, जो मैंने इतने अपने विचारों को रखा, ये सारा प्रश्न कहाँ खड़ा था कि एकादशी व्रत कब है। क्योंकि ये पंचांग के अनुसार जुड़ता है, इसका कोई फिक्स ऐसा नहीं है कि भाई ये फिक्स है इतना ऐसा है तो बस वो शनिवार का व्रत है, मंगलवार का है, या बुधवार का व्रत है, सोमवार का व्रत है तो है वो सोमवार है। ये इसमें ऐसा नहीं है, ये जैसे पंचांग के हिसाब से जुड़ेगा उस हिसाब से इसको जो व्रत को करना पड़ेगा। तो ये व्रत जुड़ रहा है 3 सितंबर को 4:54 बजे, 3 सितंबर 4:54 को, और समाप्त हो रहा है 4 तारीख को 4:22 पर, सुबह 4:22 पे। 3 तारीख को 4:54 पे हो रहा और
4:22 पे समाप्त हो रहा है। पर इसमें अब व्रत क्या है, 3 को रखें या 4 को रखें, तो व्रत 3 को भी उचित है क्योंकि एकादशी है और दशमी भेद नहीं है। कि जैसे कि दशमी के दिन, जैसे आज दशमी है और आज 4 बजे से या रात को 11 बजे से जुड़े या फिर दिन में कोई जुड़ी होता है, ये दशमी भेद होगा, तो इस व्रत को तो बिल्कुल करना नहीं है, नहीं करना है। दशमी भेद की एकादशी का व्रत करने से साल भर के पुण्य जो कोई पूरा फल समाप्त हो जाता है, कोई आधा फल, पर जो भी है वो मतलब उचित नहीं है। तो अभी इस बार दशमी का भेद तो नहीं है, 3 तारीख को भी व्रत है और 4 तारीख को भी व्रत रख सकते हैं। लेकिन अब फर्क कहाँ है कि अगर जो 3 तारीख को व्रत करेंगे वो 4 तारीख को 1 बजे के बाद व्रत का पारण करेंगे। 3 का व्रत हो गया, 4 तारीख को दिन में 1 बजे के बाद व्रत का पारण करेंगे। और जो 4 तारीख को व्रत करते हैं, 4 तारीख में भी उदय तिथि में व्रत जुड़ रहा है, और जो 4 तारीख का व्रत करते हैं तो वो 5 तारीख को सुबह 9 बजे से पहले 6 और 9 के बीच में व्रत का पारण करें। मेन इफेक्ट यहाँ है। तो दोनों दिन आप व्रत रख सकते हैं और दोनों दिन आपका जो दोनों दिन बराबर है। इसमें एक शाम को जैसे खाना खा लेते हैं, आज दशमी तिथि, अगर जो व्रत कल रख रहे हैं तो शाम को जो है मेरे को कई ने कहा है कि व्रत जो है तो टूथपेस्ट से क्या दिक्कत है, ब्रश से क्या दिक्कत है। टूथपेस्ट में चाहे वो आयुर्वेदिक है या फिर वो जो भी है उसमें शायद केमिकल हो सकता है जो कि व्रत में निषेध है। दूसरा, दांतों के लिए सफाई के लिए जो उसमें नमक होता है और नमक व्रत में निषेध है, इसलिए जो है टूथपेस्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो जानकारी अभी शाम के टाइम कोई पत्ता रख लो, कोई टहनी रख लो जैसे, और या फिर दूसरे दिन किसी से मंगा लो कोई पत्ता हो या पौधे के नीचे कहीं पत्ते गिरे हुए हैं, उसी से मुंह साफ करो। साबुन का निषेध है क्योंकि उसमें केमिकल है और न जाने क्या क्या चीज़ें डलती है, इसलिए साबुन एकादशी के दिन जो है साबुन का निषेध है। और उस दिन शरीर शुद्धि के लिए मिट्टी का स्नान, मिट्टी लगाते हैं, मिट्टी से शरीर को साफ करते हैं। और जो साधु संत है वो तो हमेशा मिट्टी से नहाते हैं। तो ऐसा करना, ये आप लोग करते हैं, जो भी करते होंगे, जो हो सकता मेरे से बहुत ज्ञानी है, लेकिन मैंने परमात्मा के निमित्त, व्रत के निमित्त अपने मुंह से, अपनी वाणी से कुछ बकना है, कुछ कहना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हो सकता है आप सब लोग अच्छे जानकार हैं आजकल, सब लोग जो लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, धार्मिक परंपरा में हैं, वो तो न जाने कितना कितना करते हैं। शाम को भजन करते हैं, शाम को जो है कीर्तन में रहते हैं, कहीं कीर्तन मंडली में जाते हैं, तो अच्छा है जो भी करते हैं। पर ये ऐसा ना हो कि मतलब जानकारियाँ करना चाहते हैं लेकिन जानकारी नहीं, तो मैंने ये वीडियो डाल दिया। और कुछ लोग तो ऐसे मस्त में लंगड़ हैं कि वो खा भी रहे हैं, ठाट से खा रहे हैं, पी रहे हैं। हाँ, दूसरा इसमें इस व्रत के दिन दशमी से एक दिन पहले और द्वादशी के एक दिन बाद तक ब्रह्मचर्य का व्रत रहना चाहिए। और जो लोग खाने पीने के शौकीन हैं, दो ही चीज़ उनके लिए ये कि उस दिन तो दशमी से एक दिन पहले और द्वादशी के एक दिन बाद तक खाने पीने की शौक ना करें, जो है सादा भोजन, सात्विक भोजन खाएं। और ये तो सुबह से निषेध है, ये चीज़ें नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। पर अपना अपना मूड है, अपना अपना जानकारी है। तो ये छोटी सी मैंने एक अपने विचार आपके सामने रखे। मैं कोई यूट्यूबर और बड़ा मतलब कोई इसकी जानकारी नहीं है कि हमने यूट्यूब बनाना पे अपना भाषण शुरू कर दिया तो हम बहुत बड़ी कुछ ऐसा। मैं तुच्छ व्यक्ति हूँ, ज्ञानम न शीलम गुणों न धर्मा, मेरे पे न ज्ञान है न हमारे में सहनता है, हम क्रोधी आदमी हैं और दुख और लाचारी बेवाचारी ने हमारा सहे। अब जो खाने पीने वाले देखते हैं भाई, वो खाने पीने वाला आदमी और सुखी है, पता नहीं हमारे प्रारब्ध या मेरे जो मैं अगर हम कुछ
क्लेश में, या जो आदमी क्लेश में रहता है, कोई परेशानी में रहता है, जो उसके जो प्रारब्ध में कुछ हमने क्या किया है वो हमें पता नहीं है। नहीं तो परमात्मा क्यों हमारे साथ दुश्मनी करेगा? हमें से कोई दुश्मनी थोड़ी, परमात्मा के लिए तो सारा संसार सग जगत में राम है जानी। तो पर ये हमारे कर्म है, हमारे प्रारब्ध के कर्म हैं। हमारे जिस परिवार में हमने जन्म लिया उस परिवार के जो संस्कार हैं, उस परिवार के प्रारब्ध के हमारे पे, जिस जगह पे हम हैं उस जगह के हमारे पे इफेक्ट, हमारे दोष गुणों हमारे उस टाइप के हमारे पे पड़ते हैं। तो यहाँ पर ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। और अब आपसे निवेदन यह है कि जो अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, थोड़ा कमेंट कर दें। ये इसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, और शायद आप लाइक कर दें तो मेरी यूट्यूब चैनल चलता रहेगा, थोड़ा बहुत मेरा टाइम पास होता रहेगा। और अगर कमेंट कर दें तो मैं ये देख लेता हूँ कि मेरी वीडियो को कौन लोग देखते हैं, कहाँ से लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं। मुझे ये थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे साथ करीबन कि 100 आदमी होंगे जो कि मेरी रेजिमेंट से, मैं आर्मी से, मेरे जो साथ वाले हैं, कहीं पूरे हिंदुस्तान में, कोई केरला से, कोई गुजरात से, कोई कलकत्ता से, कोई असम से, कोई उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हर एक राज्य से, पंजाब, JNK, हिमाचल। तो अगर ये कोई लाइक और कमेंट कर देते हैं तो मुझे दिखाई देता है यहाँ कि ये जो है फला आदमी ने ये कमेंट किया, ये बिहार से चंद्रिका प्रसाद ने जो है कमेंट किया, या अवधेश प्रसाद ने कमेंट किया, हिमाचल से पीताम्बर लाल ने किया, या गुजरात से जो है लालजी भाई ने किया, या फिर प्रवीण झाला ने किया, गुलाब सिंह ने किया। ऐसे मेरे साथ वाले दक्षिण भारत केरला से जो है BK नायर है, और सुरेश बाबू है, और हिमाचल से RK राणा जी हैं। तो कई साथी जो, अगर आप लोगों का ऐसा कमेंट आता है, थोड़ा आप कुछ लिख देते हो, मुझे एहसास यहाँ पता चल जाता है कि मैं जब वीडियो को देखता हूँ तो मैं उसके पता चल जाता है कि किस लोगों ने कहाँ कहा, तो एक याद हो जाती है आपके। बस बाकी तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ बहुत बड़ा कोई फंडा है, और थोड़ा आपकी अभी हम दोबारा शायद ही सौभाग्य हो कि हम कहीं मिल पाएँ, वरना है तो हम ऐसे ही सिर्फ एक माध्यम से, आप मेरी वीडियो देखते थे तो आपने देख लिया यार बढ़िया है, और ऐसे ऐसे वहाँ था, ये था, वो था, और फिर मुझे यहाँ कमेंट में आ गया, यहाँ मैंने आपका ही देख लिया। तो और ऐसे सौभाग्य रहेगा, परमात्मा से वंदना रहे कि प्रार्थना की हमें ऐसे तीर्थ यात्राओं पर जब जाते हैं, कई लोगों से मुलाकात हुई भी है। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। और मेरे इतने ये आधे घंटे का जो मैंने जो वीडियो बनाई है, इसमें अगर कोई मैंने शायद मेरे शब्द जो है समाज के खिलाफ है, या फिर धर्म के खिलाफ है, या फिर किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ है, वैसे मैंने कोशिश नहीं की ऐसे बोलने की, मेरे पास कोई ऐसा है नहीं। मैं तो सिर्फ भगवान की वाणी, भगवान का नाम और व्रत के तीर्थ जैसे भी मेरी जानकारी मैं तो वो पेश करता हूँ, वो बताता हूँ। और लोग मेरे से अच्छे जानकार हैं, अच्छे ज्ञानी हैं, सब कुछ अच्छे हैं। पर यहाँ पर अगर मेरे से कोई भी शब्द ऐसा छूट गया हो तो उसको मेरा किसी को ठेस पहुँचाने का मकसद नहीं है, उसको इस तरीके से ना लें। और हमें क्षमा, अगर ऐसा कोई है तो हम क्षमा के लिए भी प्रार्थी हैं। और इसी शब्दों के साथ आपको सभी को जो भी मेरी वीडियो देखे, प्रणाम, लाइक कमेंट कर दें, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और इसी के साथ प्रणाम, राधे राधे।